सोचा है, अगर किसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाए तो जो हिस्से सबके पास आते हैं क्या वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाते हैं? और अगर पर्सनल प्रॉपर्टी बन भी जाते हैं तो क्या वो उन्हें किसी की बिना परमिशन के बेच सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जहां एक भाई ने दूसरे भाई का हिस्सा खरीदा और बाद में उनके बच्चों ने ही उस खरीद पर सवाल उठा दिया। तो चलिए डीकोड करते हैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डिसीजन से। तो बात शुरू होती है एक जॉइंट हिंदू फैमिली से जिसमें 1986 में प्रॉपर्टी में पार्टीशन हुआ। हर भाई को अपना अलग अलग हिस्सा मिल गया, बिल्कुल पेपर्स के साथ लीगली। अब हिंदू लॉ के मुताबिक पार्टीशन के बाद मिलने वाला हिस्सा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है, यानी स्वयं अर्जित संपत्ति बन जाती है, दैट इज पर्सनल एसेट। ये किसी फैमिली के ठेके में नहीं रहता। अब प्रॉपर्टी अपनी है तो इसे बेचने का अधिकार भी अपना है। अब ट्विस्ट ये आया कि डिफेंडेंट नंबर 1 यानी चंद्राना ने अपने भाई थिप्पेस्वामी का हिस्सा उससे खरीद लिया, वो भी लोन लेके, यानी अपनी जेब से पैसे दिए, फैमिली के पैसे से नहीं। और फिर चंद्राना ने ये प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। सब कुछ सिंपल लग रहा था, लेकिन ड्रामा तब शुरू हुआ जब चंद्राना के खुद के बच्चों ने ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने बोला कि पिताजी, ये प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो आपने हमसे बिना पूछे कैसे इसको बेच दी? अब देखो, हमने फैक्ट्स को समझ लिया, लेकिन अब समझते हैं इस केस का मेन इशू, यानी इस केस में मेन मुद्दा और विवाद क्या था। तो विवाद ये था कि डिफेंडेंट नंबर 1 यानी चंद्राना ने जो अपने भाई से हिस्सा खरीदा था ना, वो हिस्सा फैमिली प्रॉपर्टी होगा या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगा, स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दैट इज पैतृक संपत्ति कहलाई जाएगी। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन डिसाइड हो गया तो जो चंद्राना के बच्चों का पार्टीशन का क्लेम है वो भी डिसाइड हो जाएगा। तो इस इशू पर ट्रायल कोर्ट ने बच्चों का साइड लिया। उन्होंने कहा कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी थी और चंद्राना ने बिना किसी की कंसेंट के इसे आगे बेचा, तो ये इनवैलिड थी। फर्स्ट एपेलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को ही उल्टा दिया। कहा कि चंद्राना ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो लीगल तौर से खरीदी है और इसलिए उसका पूरा पूरा अधिकार बनता है आगे किसी को भी बेचने का। फिर कर्नाटक हाई कोर्ट ने फर्स्ट एपेलेट कोर्ट के जजमेंट को कैंसिल करते हुए ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट करते हुए बच्चों के पक्ष में फैसला सुना दिया। यानी ये केस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कोर्ट घूमता रहा और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली कहा कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन होने के बाद हर को पार्टनर यानी समान उत्तराधिकारी को जो हिस्से मिलते हैं वो हिस्से उनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में शामिल हो जाते हैं, यानी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है। उस पर उनका पूरा पूरा अधिकार होता है। वो चाहें तो इसे बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर विल के थ्रू किसी को भी दे सकते हैं। कोर्ट ने ये भी बताया कि प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल यानी पैतृक तब माना जाता है जब वो पिता के पूर्वजों से 3 पीढ़ियों तक मिलती हो। और कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी याद दिलाया कि सिर्फ जॉइंट फैमिली होने से कोई प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं बन जाती। अगर आप ये क्लेम करते हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी फैमिली फंड से खरीदी गई है, जिसे न्यूक्लियस फंड भी कहा जाता है। इसका मतलब खुद के पैसों से खरीदी गई प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली के नाम नहीं कह सकते। कोर्ट ने एक और गलतफहमी दूर करी डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग के कंसेप्ट पर। ब्लेंडिंग के डॉक्ट्राइन पर कोर्ट ने ये कहा कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जब आप किसी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में मिलाते हैं तो उसके लिए आपका जो इरादा है वो नेक होना चाहिए, क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, स्पष्ट नीयत होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को इंटेंशनली यानी जानबूझकर कॉमन स्टॉक में मिलाता है तभी वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बन सकती है।
केवल अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने देना फैमिली के अन्य सदस्यों को और अपनी इनकम का खर्चा करना फैमिली पर, ये नहीं दिखाता है कि उसने अपना अधिकार त्याग दिया है। देखो, किसी व्यक्ति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी तभी बन सकती है जब वो उसे इंटेंशनली कॉमन पूल में मिला दे, और इसे ही कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग। अब बात करें तो चंद्राना की, चंद्राना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी लोन लेकर, अपनी जेब से पैसे देकर। उन्होंने उस प्रॉपर्टी को अलग से रखा और बाद में किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कैसे कॉन्क्लूड किया, जल्दी से पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ब्लेंडिंग के सिद्धांत को ठीक तरीके से लागू नहीं किया है इस केस में। दूसरा, प्लेंटिफ यानी बच्चे ये प्रूफ नहीं कर पाए कि प्रॉपर्टी फैमिली के पैसों से खरीदी गई थी। तीसरा, डिफेंडेंट यानी चंद्राना ने लोन के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव किया कि उसकी खरीद जेन्युइन थी, इसलिए ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड किया और चंद्राना के पक्ष में फैसला सुनाया। तो क्या सीख मिली इस केस से? पार्टीशन के बाद हिस्सा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है। अगर आपने प्रॉपर्टी लोन लेके खरीदी है, फैमिली के फंड से नहीं खरीदी, तो उस प्रॉपर्टी पर आपका ही अधिकार होता है। केस टाइटल याद रखना, अंगदी चंद्राना वर्सेस शंकर एंड अदर्स। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।